नमस्कार, मैं हूं पवन त्यागी। ममता बनर्जी ने भारतीय जनता पार्टी को सीधी सीधी चुनौती दे दी है कि अगर भारतीय जनता पार्टी उनके 4 एमएलए को बंद करके ये सोच रही है कि वो जेल में बंद करके उनकी संख्या को कम कर देगी, तो ममता बनर्जी ने कहा है कि हम 4 के बदले उनके 8 विधायकों को जेल में भेज देंगे। और ये धमकी उन्होंने खुलेआम एक कार्यक्रम में दी जब वो अपने कार्यकर्ताओं को संबोधित कर रही थी। इस धमकी के बाद भारतीय जनता पार्टी के नेता शुभेंदु अधिकारी ने एफआईआर दर्ज कराने की बात कही है और उन्होंने कहा है कि यह धमकी देना और भारतीय जनता पार्टी के विधायकों को जेल में डालने की बात बोलना ये दिखा रहा है कि ममता बनर्जी किस तरह से बदले की कार्रवाई करने का मन बना रही है। सूत्रों के हवाले से यह भी खबर मिली है कि एक सूची तैयार कर ली गई है कि किन किन विधायकों को ममता बनर्जी जेल में डालेगी। पुलिस को ये खुली एक इशारा है एक तरफ से, और उनको एक तरह से ये बोल दिया गया है कि आप कार्रवाई करो। इसको लेकर भारतीय जनता पार्टी के बंगाल के जो प्रदेश के अध्यक्ष हैं उन्होंने तो सीधा सीधा सुकांत मजूमदार ने चुनौती ममता बनर्जी को दे दी कि आप हमारे विधायकों को जेल में डालने की बात कर रही हैं कि अगर 4 विधायक आपके गए हैं तो हम 8 को पकड़ेंगे, भाई सबसे पहले मुझे गिरफ्तार करो। ये सीधी चुनौती दी है। और असल में आपको बताएं कि ममता बनर्जी अभी हाल ही में जो महुआ मोइत्रा पर जो कार्रवाई हुई है उसको लेकर ज्यादा बौखला गई, क्योंकि पोल पट्टी सारी खुल गई और पूरी दुनिया को यह पता लग गया कि टीएमसी के सांसद किस तरह से सदन में काम कर रहे हैं। पैसे लेकर के, गिफ्ट लेकर के किस तरह से एक आउटसाइडर को अपना ईमेल आईडी का पासवर्ड और लॉगिन आईडी प्रोवाइड करा रहे हैं, जो कि एक राष्ट्रद्रोह की श्रेणी में आता है। इसको लेकर जिस तरह से संसद की समिति ने कार्रवाई की है, अभी फैसला आना बाकी है, लेकिन जो कानून के जानकार हैं उनका कहना है कि महुआ मोइत्रा की संसद की सदस्यता तो रद्द होगी ही होगी, उनके ऊपर बाकी कार्रवाई भी हो सकती है। जब ये खबरें आ रही हैं, ऐसे में ममता बनर्जी को तो चाहिए ये था कि थोड़ा वेट करे और इंतजार करने के बाद ये देखे कि भाई जो आरोप लगे हैं क्या वो सही हैं कि नहीं। क्योंकि जो कमेटी संसद की बनी थी उसमें ओम बिरला जी उसके अध्यक्ष हैं, भले उसको मतलब फैसला करेंगे वो, लेकिन ये आप समझें कि जो कमेटी बनी थी उसमें तो टीएमसी के नेता भी यानी टीएमसी के सांसद भी शामिल थे। उनके सामने सारे तथ्य रखे गए और तथ्य तो मीडिया में भी आ गए। तो मीडिया में जब ये कहा गया कि महुआ मोइत्रा ने महंगे महंगे गिफ्ट लेकर के और एक व्यापारी को फायदा पहुंचाने के लिए संसद में सवाल पूछे, अब उसका एक्सेस दिया गया, ओटीपी पासवर्ड दिया गया, और वो जितनी बार ओटीपी पासवर्ड दिया उतनी बार उस उद्योगपति ने महुआ मोइत्रा को फोन किया और फोन करके वो पासवर्ड पूछा। तो एक आईटी का पक्का प्रूफ है कॉल आने का, बात करने का, और इसी का जवाब कमेटी ने संसद की पूछा था। महुआ मोइत्रा इस पर बिफर गई थी कि आप हमसे व्यक्तिगत सवाल पूछ रहे हो। इसके अलावा आप देखिए जो नाम लिए गए ममता बनर्जी के इस कार्यक्रम में, उन्होंने पार्थ चटर्जी का नाम लिया कि साहब पार्थ चटर्जी को जेल में डाल दिया है, और उन्होंने जो है अपने कहा कि भाई जो है हमारा अनुव्रत मंडल, माणिक भट्टाचार्य, ज्योति प्रिय मलिक, इनके नाम लिए बाकायदा। तो ममता बनर्जी ये दिखाना चाह रही है कि हमारे जो विधायक जेल के अंदर बंद किए गए हैं, ईडी की सीबीआई की कार्रवाई हुई है, मैं उनके साथ खड़ी हूं। लेकिन सवाल यह है कि ये जो जेल के अंदर बंद लोग हैं, ममता बनर्जी के जो टीएमसी के कार्यकर्ता या विधायक जेल के अंदर बंद हैं, क्या ये ईडी ने कोई फेक ऐसी कोई कार्रवाई की है? तो अब आप ये भी समझ लें, जो कानून को समझते हैं वो तो जानते ही हैं कि ईडी हो या सीबीआई हो, वो केवल जांच करती है और जांच करके सबूत इकट्ठा करती है और उसके बाद कोर्ट में उन लोगों को प्रस्तुत किया जाता है, तथ्य सारे रखे जाते हैं, फिर कोर्ट के जज साहब ये तय करते हैं कि इस व्यक्ति को बेल दी जाए या जेल। अब पार्थ चटर्जी, जो कि आपको याद होगा वो भर्ती घोटाले में दोषी पाए गए, 67 करोड़ रुपया उनके द्वारा उनकी एक मित्र के फ्लैट से मिले, जिसने बाकायदा ईडी को यह बताया कि यह पैसा मेरा नहीं है, ये जो नोटों का जखीरा है ये तो बैग भर भर के पार्थ चटर्जी का आता था, फ्लैट मेरा है और मेरे फ्लैट पे रखे जाते थे। इसीलिए आपको बताएं कि ये पार्थ चटर्जी जेल के अंदर बंद है। और पार्थ चटर्जी के खिलाफ जो जांच हुई थी वो तो कोलकाता, जो कलकत्ता की हाई कोर्ट है, उसने ही ऑर्डर किए थे। और वो ऑर्डर क्यों किए थे? क्योंकि पश्चिम बंगाल के
बच्चों ने यानी छात्रों ने जिन्होंने एग्जाम दिया था, एग्जाम की तैयारी कर रहे थे, उन लोगों ने, जिनको टीचर भर्ती होना था, जिनको क्लर्क भर्ती होना था, उन लोगों ने कोर्ट में कंप्लेंट की थी। पुलिस तो कार्रवाई कर ही नहीं रही थी। तो कोर्ट के आदेश के बाद सीबीआई की जांच हुई। सीबीआई की जांच में फिर ईडी इन्वॉल्व हुई और ईडी को इसके सबूत भी मिल गए। सारी जनता ने देखा कि किस तरह से ये सब पार्थ चटर्जी के विरुद्ध नोटों का जखीरा मिला। और इसमें अब ममता बनर्जी कहती है कि साहब बीजेपी ने हमारे नेताओं को बंद कर दिया। बात आती है ज्योतिप्रिय मलिक की। मलिक को आप देखें क्या आरोप लगे हैं कि पश्चिम बंगाल में जो गरीब जनता है, पीडीएफ राशन कार्ड होल्डर है, उनको जो केंद्र सरकार हर महीने राशन दे रही है, आप जान रहे हैं पिछले 3 साल से मोदी सरकार फ्री में 80 करोड़ लोगों को राशन देती है। अगले 5 साल तक के लिए इसको बढ़ा दिया गया है। अब ये गरीब लोगों के लिए है जिनके पास कोई रोजगार नहीं है। रोजगार है तो वो गरीब हैं, दिहाड़ी मजदूरी करते हैं, गांव देहात में कहीं रहते हैं, उनको एक केंद्र सरकार की तरफ से मदद दी गई राशन की। अब आरोप ये लगे कि ये जो ममता बनर्जी के मंत्री साहब हैं, ये राशन का चावल अपने मित्र की कंपनी के नाम पर बेच खाए, यानी चावल खरीदना, चावल का गरीबों तक पहुंचाना वो केवल पेपर पे हुआ। एक्चुअल में जो राज्य सरकार की तरफ से मदद दी जानी थी और केंद्र की भी मदद इसमें इन्वॉल्व थी, उसमें घोटाला कर दिया गया। घोटाला करोड़ों का था तो ईडी को आना ही था। अब ममता बनर्जी कह रही हैं कि साहब इन्होंने हमारे नेताओं को पकड़ा है तो हमारे 4 पकड़े हैं, हम इनके 8 पकड़ेंगे। तो ममता बनर्जी क्या करेंगी? तो फिर ममता बनर्जी बीजेपी के नेताओं को या बीजेपी के विधायकों को किस जुर्म में बंद करेंगी? अगर कोई जुर्म किया है तो अभी तक तो सामने आना चाहिए, अभी तक सामने नहीं आया है। और अब आप देखेंगे कि जब ममता बनर्जी सीधे सीधे बोल ही रही है तो एक तरफ से पूरी भारतीय जनता पार्टी के लिए चुनौती है और पश्चिम बंगाल के नेताओं के लिए तो ये चेतावनी दे ही दी है। और अब पुलिस एक्शन करेगी। जो वहां सूत्र हैं वो ये बता रहे हैं कि सूची पहले से तैयार कर ली गई है। ममता बनर्जी के आदेश का एक इशारा पाने की देर पुलिस के अधिकारियों को थी। इसमें मैं आपको बता दूं, पहले भी भारतीय जनता पार्टी के कुछ नेताओं को पकड़कर जेल में डाला गया है और हर बार एक सवाल उठा है कि भारतीय जनता पार्टी के जिन नेताओं को ममता बनर्जी ने जेल में डाला उनका दोष क्या था। अब दोष तो कुछ भी लगा दो। बीजेपी के नेता कहते हैं कि ये फर्जी आरोप है और उस फर्जी आरोपों में आप देखिए किस तरह की कार्रवाई की गई। 1 मार्च 2020 को नारायण चटर्जी को इसलिए जेल में डाल दिया क्योंकि वो गोमूत्र पान करने का एक कार्यक्रम कर रहे थे, क्योंकि गोमूत्र को लेकर के मजाक उड़ाया जा रहा था और उन्होंने कहा कि गोमूत्र पीने से बहुत सारी बीमारियों में लाभ मिलता है। कोविड का टाइम चल रहा था और कोविड के टाइम में उन्होंने कहा कि इससे इम्यूनिटी बूस्ट होती है। भाई इसमें क्या बुरा है, कोई व्यक्ति कुछ भी कहे, लेकिन कोविड का बहाना बनाकर उनको जेल में डाल दिया गया। फरवरी 2021 में पामेला गोस्वामी उनको कोकीन रखने के जुर्म में बंद किया गया और एक बीजेपी के कार्यकर्ता थे राकेश और उनके 2 बेटे, उनको भी ये कह दिया गया कि ये इसके मामले में दोषी हैं। अब राकेश और बाकी लोगों ने जबकि ये कहा कि देखिए कोकीन पुलिस अपने साथ लेकर आई थी और वो पुड़िया बरामद दिखाई गई। हम जानते हैं पुलिस कैसा सिस्टम काम करती है अगर फर्जी केस बनाना हो। अब ये तो कोर्ट तय करेगा कि वो फर्जी था कि असली था, लेकिन बीजेपी के नेताओं का कहना है कि ये सब बदले की कार्रवाई की जा रही है क्योंकि ईडी के और सीबीआई के शिकंजे में ममता बनर्जी के एक एक करके विधायक फंसते जा रहे हैं। जनता जान रही है कि घोटाला क्या है, जनता जान रही है कि सच क्या है। भारतीय जनता पार्टी का कोई विधायक क्या घपला करेगा? तो फिर कभी कोकीन रखने का दिखा दो, कभी कुछ दिखा दो। इसी तरह 3 अगस्त 2021 को सजल घोष को आर्म एक्ट में गिरफ्तार कर दिया गया। तो भैया ठीक है, कोई भी कुछ भी आरोप लगाओ और बंद कर दो, लेकिन इसका अंत कहां होगा? अगर ममता बनर्जी ये सीधी सीधी घोषणा कर रही है कि हमारे 4 एमएलए पकड़े हुए हैं तो हम बीजेपी के 8 पकड़ेंगे, तो भैया अब 8 पकड़ लो, तो फिर क्या होगा? अगर कल को सरकार आएगी तो ममता बनर्जी उसकी भी बात कर रही है और ये कई बार बोल चुकी है कि ये जो आज सत्ता में है, माने केंद्र सरकार, माने मोदी जी, माने वो अमित शाह को धमकी दे रही है कि आज जो ये पावर में बैठे हैं, कल को जब ये नहीं रहेंगे तो कहां रहेंगे? ममता बनर्जी अपने आप ही जवाब देती हैं कि ये रहेंगे एक काल कोठरी में। यानी ममता बनर्जी केवल पश्चिम बंगाल के राज्य के बीजेपी के नेताओं को नहीं धमका रही है, वो केंद्र में
जो प्रधानमंत्री हैं, गृह मंत्री हैं, उनको भी धमकी दे रही है कि अगर 2024 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं आई तो मोदी जी और अमित शाह भी जेल की सलाखों के पीछे डाल दिए जाएंगे जो इंडी अलायंस की सरकार आएगी। ये अपने आप में बहुत गंभीर है कि केंद्र में जो सरकार बैठी है, एक देश के गृह मंत्री, एक देश के प्रधानमंत्री को बगैर नाम लिए इनडायरेक्टली ये धमकी देना, ये बता रहा है कि ममता बनर्जी खतरनाक मोड में है और वो केंद्र से सीधा सीधा टकराने के लिए इस तरह की बयानबाजी कर रही है। आपको याद होगा पहले चुनावों में भी ममता बनर्जी ने इसी तरह के आक्रामक रुख दिखाए हैं, चाहे 2014 का चुनाव हो, फिर चाहे 2019 का। उनको लगता है कि जिस तरह से वो मोदी पर और बीजेपी पर जितना तेजी से प्रहार करेगी, जनता उनके साथ हो जाएगी और उनको लगता है कि अब पूरे देश में भी वो विपक्ष का एक प्रधानमंत्री का चेहरा बन पाएंगी मोदी पर प्रहार करके। विपक्षी पार्टियों ने यही एजेंडा अपनाया हुआ है, चाहे वो केजरीवाल हो, फिर चाहे राहुल गांधी हो, और अब ममता बनर्जी आगे आई हैं तो इनको लगता है कि मोदी पे प्रहार करें, अमित शाह पर प्रहार करें तो लोग समझ लेंगे कि मोदी को रोकने की ताकत अगर किसी में है वो तो ममता बनर्जी हैं। तो मैं पहले ही कह चुका हूं कि 3 मोर्चे बनेंगे। इंडिया अलायंस से अलग भी एक और मोर्चा बनेगा जिसको लीड करेगी ममता बनर्जी या केजरीवाल, ये इनके आपस के नेताओं को तय करना है। लेकिन ममता बनर्जी के तेवर ने बता दिया है कि 2024 में वो मोदी जी को सीधी चुनौती देने जा रही हैं और इसी तरह के तेवर प्रकट करके वो भले ही जेल में मोदी जी और अमित शाह को कभी जिंदगी में ना डाल पाए, लेकिन वोट बटोरने का काम वो कर ही लेंगी, ऐसा उनको लगता है। अब इस पर शुभेंदु अधिकारी ने जब एफआईआर की बात की है तो देखना होगा कि इनके खिलाफ एजेंसियां क्या काम करती हैं। बहरहाल टकराव की स्थिति है और 24 के चुनाव के पहले ममता बनर्जी के ये तेवर एक बार फिर से देखने को मिल रहे हैं। आपकी क्या राय है? कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और वीडियो शेयर जरूर करें। वंदे मातरम।